तो दोस्तों वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 19 की बात करेंगे। इसके बैक वाले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 18 देखा था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके आईटीआई की अपडेटेड फर्स्ट ईयर की ऑल ट्रेड की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन है, जो कि हाल ही में आपकी जो पीडीएफ अपडेट हुई है उसी से मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ गेस्ट स्पीकर इज नोन एज, यानी छात्रों और एक अतिथि वक्ता के बीच औपचारिक बातचीत को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? टीचिंग गेस्ट के रूप में, या लेक्चर के रूप में, या स्पीकिंग या टॉकिंग के रूप में। तो ये हमारा गेस्ट लेक्चर के रूप में जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका गेस्ट जो है वो मिसिंग हो चुका है। ये आपका जो गेस्ट है ये आपका यहाँ पे होगा और किसी वजह से यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गेस्ट लेक्चर। यहाँ पे आपका टीचिंग अकेले है, गेस्ट नहीं था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्ट लेक्चर्स एक्ट्स अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू एलुमनी अबाउट देयर। तो अतिथि व्याख्यान पूर्व छात्रों से उनके के बारे में बात करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं। तो किस में कार्य करते हैं? एक्सपीरियंस के में, या हॉबीज, या फैमिली लाइफ, या फैशन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन ए, एक्सपीरियंस में। तो एक्सपीरियंस के रूप में वो बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क एलुमनी। तो इनमें से कौन सा प्रश्न पूर्व छात्रों से पूछने लायक नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, न्यू स्किल लर्नड, या मैरिज, या डिसीजन मेकिंग स्किल्स, या निगोशिएशन स्किल्स। तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से कौन से जो प्रश्न है वो पूछने लायक नहीं है। आपको मैरिज पूछने लायक नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस इन अ गेस्ट लेक्चर। तो अतिथि व्याख्यान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो आपके ऑप्शन है, यूट्यूब रील्स, या एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्क प्लेस, या शॉपिंग सेंटर्स, या इंटरव्यू लोकेशन। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी थिंग्स है वो है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ द वर्क प्लेस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदा मेट एन एक्स स्टूडेंट ऑफ हर इंस्टीट्यूट, ही शी कैन बी कॉल्ड एज एन। फरीदा की मुलाकात अपने संस्थान के एक पूर्व छात्र से हुई, उसे कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है? एलुमनी कहा जा सकता है, या इंटरव्यूअर, या प्रोफेसर, या रिफरी। तो आपका जो राइट आंसर होगा उसको हम लोग एलुमनी बोलेंगे। जो भी पूर्व स्टूडेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलुमनी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर जॉब्स दैट you find by being part of a particular online platform or an app। वे नौकरियां जो आपको किसी विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप का हिस्सा बनाकर मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? तो आपके ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स, मोबाइल इंटरव्यू, या रेलवे प्लेटफॉर्म, या नन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी जॉब मिलती है डियर स्टूडेंट वो आपकी प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब कहलाएंगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर जॉब। इनमें से कौन सी नौकरियों के लिए मंच नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, अर्बन कंपनी, या ड्यूंजो, या फिर स्विगी, या गवर्नमेंट ऑफिस। तो आपके लिए जो प्लेटफॉर्म नहीं है इनमें से तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफिस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वन ऑफ द वेज इन विच प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब्स कनेक्ट वर्कर्स। तो प्लेटफॉर्म आधारित नौकरियां श्रमिकों को जोड़ने का एक तरीका क्या है? तो आपके ऑप्शन है, कंपनी टू कस्टमर, वर्कर टू वर्कर, या वर्कर टू कस्टमर, या फिर कस्टमर टू कंपनी। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जोड़ने का जो आपका प्लेटफॉर्म बेस्ड जॉब कनेक्ट का वर्कर का है वो वर्कर टू कस्टमर, यानी वर्कर जो है वो कस्टमर से कनेक्ट हो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पा वांटेड टू गेट हर हाउस क्लीन बिफोर दिवाली, इन विच पोर्टल कैन सी बुक्ड हिज दिस सर्विस। शिल्पा दिवाली से पहले अपने घर की साफ सफाई कराना चाहती थी, वह इस सेवा को किस पोर्टल पर बुक कर सकती है? तो आपके ऑप्शन है, हाउस होल्ड वर्क, या सॉफ्टवेयर वर्क, या हार्डवेयर कंपनी, या फूड डिलीवरी।
तो यहाँ पे ये बोला है कि घर को वो जब साफ सफाई कराना चाहती थी तो वो हमेशा हाउस होल्ड वर्क पे क्लिक करेगी, यानी सर्विस पे जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंदू इज अ सिक एंड अनेबल टू कुक फूड, फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म कैन ही ऑर्डर फूड। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको खुद ही रीड करके आंसर पता चल जाएगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं। तो चंदू बीमार है और खाना बनाने में असमर्थ है, वह किस प्लेटफॉर्म से खाना ऑर्डर कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है फ्लिपकार्ट या अर्बन या स्विगी या मिंत्रा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लिपकार्ट है यहाँ से आपका खाना नहीं ऑर्डर होगा, ना अर्बन कंपनी से होगा, ना मिंत्रा से होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्विगी। आप लोग भी खाना ऑर्डर स्विगी से ही करते होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 19 करा दिया है। तो ये आपका पार्ट 19 था, जल्दी आपको पार्ट 20 मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको पार्ट 20 में बताऊँगा।